और यहाँ पर जो लिखा जाएगा वही पार्ट होता है। तो यहाँ पर 5 होगा तो 5/100, 10 होगा तो 10/100, x होगा तो x/100 ये लिखा जाएगा। यानी यहाँ पर एक सर्टेन पार्ट है और ये पार्ट उठा के कहा चला जाता है पार्ट का परसेंट। तो ये आप इस प्रकार की थ्योरी आपने कहीं नहीं देखी होगी, किसी किताब में ऐसा नहीं मिलेगा। अगर आप लिखते हैं पार्ट का परसेंट का मतलब है पार्ट उठ के सीधा जाएगा यहाँ और सीधा प्रतिशत को पार्ट गया यहाँ, इस डंडे को आप सीधा कीजिए, डायगोनल को आप हॉरिजॉन्टल कीजिए और ये 2 जीरो को आप 0 बना दीजिए और उसके सामने लगा दीजिए 1। यही प्रतिशत की थ्योरी है, यानी आप समझ गए होंगे। नीचे होगा कुल, जिसे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में भी समझते हैं, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं। तो यह हुआ प्रतिशत का बेसिक या फंडामेंटल थ्योरी, जो निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फार्मूले पर। चलिए देखते हैं क्या फार्मूले हैं भाई इसकी। तो प्रतिशत का जो फार्मूला है वो तो बहुत सारे होते हैं, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर पूरे के पूरे प्रतिशत को हम 3 फार्मूले में ही जोड़ देंगे, 3 फार्मूले में ही उसे समझा देंगे और किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। आज का यह लेक्चर फर्स्ट और लास्ट लेक्चर होगा प्रतिशत के लिए। इसके बाद आपको कभी प्रतिशत को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रैक्टिस कीजिए आप। और यह लाभ हानि हो, डिस्काउंट हो, हर जगह प्रतिशत का उपयोग होता है। वैज्ञानिक भी करता है, किसान भी करता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला फार्मूला, फार्मूला नंबर 1 F1। अब देखो F1 बेस हो रहा है। फार्मूला नंबर 1 क्या है देख लीजिए। आपको प्रतिशत दिया गया होगा, क्वेश्चंस यानी पूरे क्वेश्चंस भी मैं चालू कर रहा हूँ बनाने डायरेक्ट। प्रतिशत दिया गया होगा, आपको क्या करना क्या है, इस प्रतिशत को बदलना है भिन्न में, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सब जानते हैं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं एग्जांपल देता हूँ। 1/2 ये, उसके बाद हम यहाँ इसको रेशियो भी करते हैं, क्योंकि रेशियो को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को रेशियो में बदला जा सकता है। दोनों एक ही है, केवल इनका निरूपण अलग है। जैसे क्या इसको लिखा जाता है कैसे, अंश बटा हर, यानी ये लिखा जाएगा रेशियो, यानी इसी को लिखा जाएगा क्या 1:2 के रूप में लिख दिया। तो इसीलिए फ्रैक्शन या रेशियो, रेशियो या फ्रैक्शन दोनों सेम है, तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर। अब उसके बाद आप देखिए ये दोनों का मतलब क्या होता है, हमेशा दशमलव, यानी ऐसी संख्या आती है जिसमें दशमलव होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव को मैं लिख देता हूँ D। दशमलव का मतलब इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 0.5 लिखा जा सकता है। तो पूरी की पूरी थ्योरी आपको यहाँ समझ आ गई, बात यहाँ पर पूरी खत्म हो गई। यही है फार्मूला नंबर 1 कि प्रतिशत दिया गया होगा और आपको बदलना है, प्रतिशत से बदलना है, भिन्न में, अनुपात में और दशमलव में।